बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू गवर्नर पंजाब की तरफ से हालिया वबाई अमराज की रोकथाम के लिए आर्डिनेंस जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जारी किया उस पर बात करनी है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना की मुशावरत के साथ आइन के तहत इख्तियार 128(1) का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब ने आर्डिनेंस जारी किया है। आर्डिनेंस का नाम है दी पंजाब इन्फेक्टियस डिजीजेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस का बुनियादी मकसद वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हुकूमती अक़दामात पर अमल दरामद करवाना है। जैसा कि आपके इल्म में है कि लॉकडाउन की पॉलिसी जारी थी, कर्फ्यू की गुफ्तगू भी हो रही थी, लेकिन हुकूमत के पास ऐसा हथियार मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से वो लोगों को सही तौर पर हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करवा सके। तो हुकूमत ने और ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब ने मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि असम्बली का सेशन नहीं था, तो गवर्नर पंजाब के इख्तियारात का इस्तेमाल करवाते हुए ये आर्डिनेंस जारी किया है, जो कि खुश आइन कदम है। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये 27/3/2020 को जारी किया गया है और इसके मंदरजात हम देख लेते हैं। सेक्शन 1 के तहत ये पूरे पंजाब के लिए ऑर्डिनेंस है और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। सेक्शन 2 के तहत सेक्रेटरी को इख्तियार होगा कि वो चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ डिक्लेयर करेगा कि ये वबाई मर्ज है, फैल रही है। जब उसकी अप्रूवल हो जाएगी तो अप्रूवल के बाद बाकी इक़दामात किए जाएंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल के तहत सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ वबाई मर्ज का ऐलान करेगा कि वबाई मर्ज फैल रही है पूरे पंजाब में या पंजाब के कुछ इलाकों में, मखसूस इलाकों में। जो भी सूरत होगी उसके मुताबिक वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने से पहले वो 2 शख्सियात जो माहिर वबाई अमराज होंगी उनसे एडवाइस हासिल करेगा। उनकी नामजदगी का इख्तियार वजीर आला के पास होगा। वो 2 अशखास जब इस बात का ऐलान कर देंगे कि पंजाब के किसी इलाके में या पूरे पंजाब में कोई वबाई मर्ज फैल रहा है, तो वो उसका नोटिफिकेशन करेगा विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा तो सेक्शन 2 के तहत उसी सेक्रेटरी को इख्तियार होगा कि वो विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर और उन 2 शख्सियात से एडवाइस लेकर कि अब ये वबाई अमराज खत्म हो गई है, वो नोटिफिकेशन को रिवोक कर सकेगा, मनसूख करेगा, रिवोक करेगा। तो ये 2 बुनियादी जो चीजें हैं वो इसके अंदर बयान की गई हैं। उसके बाद फिर इक़दामात है कि इक़दामात जो है वो कैसे किए जाएंगे। करंटीना सेंटर बनाए जाएंगे, अस्पतालों के अंदर कैसे लेबोरेटरीज काम करेंगी, फिर उसका ये पूरा फंक्शन उन्होंने जो है उसके अंदर बताया है। तमाम लोगों को हिदायत की जाएगी कि वो अपने जो है टेस्ट करवाएं, लेबोरेटरी से रब्ता करें और उन टेस्टों का रिजल्ट जो है वो भी सबमिट करवाएं। ये पूरा प्रोसीजर जो है इसके अंदर बयान किया गया है कि किस किस अंदाज में वबाई अमराज को रोका जाएगा। अब इसके बाद आते हैं जो अहम बात है जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, वो ये है कि अगर कोई शख्स हुकूमती इक़दामात की खिलाफ वर्जी करेगा, हुकूमत कहती है कि घर के अंदर रहना है, वो शख्स घर के बाहर चला जाता है। हुकूमत कहती है बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना, हम कहते हैं कि नहीं हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं आपने बच्चों को स्कूल भेजना है। तो बच्चे का जो वालिद होगा, गार्डियन होगा या उसका जो भी सरपरस्त होगा, जिसकी सरपरस्ती में बच्चा होगा, अगर वो स्कूल भेजेंगे तो ये भी काबिल गिरफ्त होगा, काबिल सजा होगा। याद रखिए। इसी तरह ये भी
कि अगर किसी शख्स की तदफीन करनी है, उसकी मैयत की हैंडलिंग है, उसकी हवाले करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो भी चीफ मिनिस्टर जो सेक्रेटरी होगा वो उसको इख्तियार है कि वो इस पर पाबंदी भी आयद कर सकता है, पाबंदी हटा भी सकता है। स्कूल खोलने का भी इसी तरह जो है वो इख्तियार इसके अंदर दिया गया है। वो उसी वक्त डायरेक्टर जनरल हेल्थ को इख्तियार होगा कि वो किसी वक्त भी इस हवाले से, वबाई अमराज के हवाले से स्कूल बंद करवा सकते हैं, कॉलेजेस इदारे बंद करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, डॉक्टर को कहा जा सकता है कि ये वबाई मर्ज है और इसके लिए आपने मखसूस लिबास पहनना है। वो मखसूस लिबास क्या होगा, फिर उसकी रूल्स के अंदर जो है वो वजाहत की गई है। कौन से पार्किंग एरिया में जा सकते हैं, कौन से एरिया में आप नहीं जा सकते, पार्क में जा सकते हैं नहीं जा सकते, ओपन एरिया में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, तो ये तमाम तर चीजें इसके अंदर जो है इस एक्ट के अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंदर बयान कर दी गई हैं। अब उसके बाद गैदरिंग, प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ इवेंट्स एंड गैदरिंग। गैदरिंग पर पाबंदी लगाना, इवेंट्स पर पाबंदी लगाना। कोई त्यौहार या कोई गैदरिंग है तो उसको भी फॉर द टाइम बीइंग रोका जा सकता है, या मखसूस इलाकों के लिए रोका जा सकता है, या पूरे पंजाब भर के लिए रोका जा सकता है। जैसा कि आपके इल्म में है कि तमाम तर मजहबी इज्तिमात पर, तमाम तर समाजी इज्तिमात पर, तमाम तर सियासी इज्तिमात पर इस वक्त पाबंदी चल रही है। अब ये बाज़ाब्ता कानून आ गया है, अगर कोई शख्स हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो शख्स काबिल सजा होगा। अब याद रखिए कि हुकूमती हिदायत कुछ भी हो सकती हैं। अगर एक शख्स हुकूमती हिदायत की वायलेशन करता है, वो फर्स्ट ऑफेंडर है, यानी उसने पहली दफा जुर्म किया है, तो उसको 6 माह की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर कोई शख्स ऑफेंस को रिपीट करता है, दोबारा करता है, तो फिर सजा का दौरानिया बढ़ जाएगा और जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है। गलत इंफॉर्मेशन अगर कोई शख्स फैलाएगा, अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते हैं। अगर कोई शख्स मिस इंफॉर्मेशन देता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो उसे भी 3 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर कोई शख्स क्वारंटीना सेंटर में मौजूद है और वो वहां से भाग जाता है, और भागने की सूरत में पुलिस को इख्तियार दिया गया है कि वो उसको गिरफ्तार कर सकती है, और पुलिस को इस एक्ट के तहत ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो खास तौर पे किसी भी मकान को चेक कर सकती है, एंटर इनटू द एनी प्लेस वो हो सकती है। अब ये बड़ा वसी मफहूम है इसका कि वो कहां कहां दाखिल हो सकते हैं। करंटीना छोड़कर अगर कोई शख्स भागेगा, उसको भी कानून के अंदर रियायत नहीं दी गई है, उसका भागने वाले को भी जो है वो सजा होगी और जुर्माना होगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म और सजाएं भी मुकर्रर की गई हैं। अगर कोई शख्स हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो ऐसे शख्स को पहली दफा जुर्म की सूरत में 2 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। अगर एक शख्स जुर्म करता है और दोबारा उसी जुर्म को रिपीट करता है तो उसको 6 माह की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना और दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर कहीं पर कोई बॉडी या कारपोरेट जुर्म करेगी, पहली दफा जो जुर्माना होगा वो फॉर द फर्स्ट ऑफेंस शैल नॉट लेट बी नॉट लेस
the fine for the first time shall not be less 50,000 rupees and not exceeding 200,000 rupees. 50,000 रुपए से कम नहीं होगा और 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अगर वही बॉडी जुर्म रिपीट करती है तो फिर shall not exceed 3,000 अगर बॉडी या कारपोरेट जुर्म करती है और उस जुर्म को रिपीट करती है तो फिर 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। और जो शख्स जिम्मेदार होगा उसको अलहदा से ट्रायल किया जाएगा। यह सिर्फ कारपोरेट और बॉडी की सजा है। जो शख्स वो जुर्म करवा रहा होगा उसको अलहदा से प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इसी तरह जो शख्स करंटीना से भागेगा और उसके पास कोई माकूल वजह नहीं होगी तो उसको भी सजा दी जाएगी। जो कि 3 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने तक हो सकती है। ये तमाम ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे और इनके ट्रायल का इख्तियार मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होगा। अगर कोई शख्स करंटीना से भागेगा तो यह भी काबिल सजा जुर्म है। हुकूमत ने बरवक्त ये ऑर्डिनेंस पेश करके वबाई अमराज की रोकथाम में एक अच्छा इक़दाम किया है, काबिल सताइश इक़दाम है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।